हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री मेंटोर। आज हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, द सॉलिड स्टेट। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में? पहले पढ़ेंगे कितने तरह के सॉलिड होते हैं, और फिर उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर उनका अरेंजमेंट पढ़ेंगे, फिर आगे डिटेल्स पढ़ेंगे। रेगुलरिटी क्या है, कैसे इनपरफेक्शंस वगैरह होती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले एक चीज़ बताना, एक है हमारे पास वुडन रोड, ठीक है, और एक है हमारे पास ग्लास। ठीक है, अब ये बताओ कि ये दोनों सॉलिड हैं या कुछ चेंज है या कुछ और है? दोनों सॉलिड है ना। तो अब क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। ये जो दोनों हैं ये अलग अलग सॉलिड माने गए हम। जो हमारा जो वुडन वाला है, वुडन जो रोड हमने कहा, वो कैसा है? वो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और जो हमारा ग्लास है वो कैसा है? वो एमोर्फस सॉलिड है। तो हम उसके बीच में डिफरेंस कर रहे हैं कि कैसे कैसे हम उसको डिफर कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, वो कैसा होता है? वो रेगुलर होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट होगा। और एमोर्फस में कैसा होगा? एमोर्फस में होगा आपका भाई इरेगुलर अरेंजमेंट। किस चीज का अरेंजमेंट? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, सेकंड हम कर रहे हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारा फिक्स होता है, और एमोर्फस का जो है वो हमारा कैसा होता है? जो मेल्टिंग पॉइंट है आर फिक्स्ड। ठीक है, और जो इसका होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो वेरी करता है। ऐसे जैसे मेल्टिंग पॉइंट हुआ, अब हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी वेरी करता है। बॉइलिंग पॉइंट इसमें फिक्स होता है क्रिस्टलाइन में, और एमोर्फस में कैसा होता है भाई? एमोर्फस में वेरी करता है, वो चेंज होता रहता है। जैसा आपका इन्वायरमेंट होगा वैसे चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब हम फोर्थ पॉइंट कर रहे हैं। अगर हम उसको नाइफ के साथ अगर हम उसको कट करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम कट करेंगे नाइफ के साथ, तो कैसा कट देगा? वो हमें एक स्मूथ कट देगा, यानी कि एक रेगुलर कट देगा। ठीक है, कैसा कट देगा भाई? हमारा स्मूथ कट देगा नाइफ के साथ अगर हम कट करेंगे। और जो एमोर्फस है वो कैसा देगा हमारा? ये हमारा देगा रफ कट देगा। ठीक है, और क्या रह गया? और रह गया हमारा एक प्रॉपर्टी होती है एनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक कौन से होते हैं? जैसे हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह ये प्रॉपर्टीज होती है। वो अगर हम आइसोट्रोपिक है, आइसोट्रोपिक का मतलब वो हर जगह सेम होती है। ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो हर जगह सेम होगी। ठीक है, आप जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो कैसा है? वो हमारा एनआइसोट्रोपिक है। एनआइसोट्रोपिक मतलब इसके अंदर जो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सब क्या हैं? ये फिक्स नहीं है। ठीक है, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये एनआइसोट्रोपिक है। जो एमोर्फस होगा वो एमोर्फस कैसा है हमारा? वो आइसोट्रोपिक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन आइसोट्रोपिक है, कौन एनआइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक होता है एमोर्फस हमारा। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, या हमारा
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी ये हमारे एमोर्फस के अंदर सेम रहती है, ठीक है। और ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ये है हमारा लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है। और हमारा जो एमोर्फस है वो कैसा है हमारा शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। ये सब था, ये इनका डिफरेंस है। और एक्सानेसियल हो गया, जेडएनएस हो गया, ये हमारे क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जो हमारा एमोर्फस सॉलिड है वो हमारा ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ होगा, ये हमारे क्या है एमोर्फस सॉलिड है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हम ग्लासेस यूज़ करते हैं कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो खिड़की वगैरह में जो ग्लासेस यूज़ करते हैं होता है कि जो ऊपर का जो पार्ट है वो थिन हो जाता है और जो नीचे का पार्ट है वो थोड़ा हार्ड होता है। ये क्यों हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका क्या रीज़न है कि जो हमारा ग्लास है वो कैसा है एमोर्फस सॉलिड है, ठीक है, सुपर कोल्ड सॉलिड कह सकते हैं, ठीक है, या फाल्स सॉलिड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लिक्विड की तरह फ्लूइडिटी शो करता है थोड़ी थोड़ी। इसी वजह से जो ग्लास का ऊपर का पार्ट है थोड़ा वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसलिए कहा गया है कि जो ग्लास है हमारा वो कैसा है फाल्स सॉलिड है, या सूडो सॉलिड भी कहा गया है, सुपर कूल्ड सॉलिड भी कहा गया है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। 4 तरह के जो सॉलिड पाए गए, जब हम उनके किसके बेसिस पे उसको क्लासीफाई किया, उसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थे उनके बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया तब, ठीक है। उनको पढ़ते हैं अब। सबसे पहला हमें मिला आयनिक सॉलिड, सेकंड मिला हमें मेटेलिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड लास्ट वन इज मोलिकुलर सॉलिड, ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। जो आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड की सबसे पहले है इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन से हैं। इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कैटायन होगा, ठीक है, कैटायन जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और एनायन होंगे जिनके अंदर नेगेटिव चार्ज है। और मेटलिक सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं पॉजिटिवली चार्ज मेटल के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, जिसको कहते हैं हम कर्नेल्स, ठीक है। कोवेलेंट सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे आपके एटम्स, एटम्स प्रेजेंट होते हैं जो शेयरिंग में काम आते हैं। मोलिकुलर सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एज ए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सेकंड हम बात कर रहे हैं फोर्स कैसा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा है, उनके अंदर फोर्स कैसा है। आयनिक सॉलिड के अंदर हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। जो मेटलिक सॉलिड है उनके अंदर है मेटलिक फोर्स, जो मेटल्स है, मेटल्स अपना फोर्स है थोड़ा वीक होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। मॉलिकुलर सॉलिड के अंदर अलग अलग तरह के फोर्स मिलते हैं जो कि काफ़ी वीक होते हैं, डिस्पर्जल फोर्स, लंदन फोर्स, डाइपोल डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब फोर्स इसके अंदर मॉलिकुलर सॉलिड के अंदर पाए जाते हैं। और नेक्स्ट वन हम पढ़ रहे हैं इनका नेचर कैसा है, कैसे हार्ड है या सॉफ्ट है, ये पढ़ेंगे। आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो लगभग सभी हार्ड होते हैं, और जो मेटलिक सॉलिड होते हैं वो वेरी करते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं और हार्ड भी हो सकते हैं। जैसे मरकरी का एग्जांपल ले लो, मरकरी कैसा है, मरकरी मेटलिक सॉलिड है लेकिन वो कैसी फॉर्म में मिलता है, वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। वो सॉफ्ट होगा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, और हार्ड बहुत ज़्यादा हार्ड भी पाए जाते हैं, ठीक है। और कोवेलेंट सॉलिड के अंदर भी हार्डनेस भी होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट हो गया। ग्रेफाइट कैसा है, ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा वीक है और स्लिपरी नेचर का है, ठीक है। और मोलिकुलर सॉलिड्स जो होते हैं वो कैसे होंगे, हमारे सॉफ्ट होंगे नेचर के अंदर, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, आयनिक सॉलिड की हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगी, और मेटलिक सॉलिड के अंदर जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उसकी थोड़ी कम होगी। मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, उसको तोड़ मरोड़ के हम चेंज कर देते हैं। जैसे हमारा गोल्ड होगा, गोल्ड के यूटेंसिल्स वगैरह बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, उसको मेल्ट करके तभी बनाए जाते हैं, यानी कि वो मेल्ट हो सकता है। और उसके बाद कोवेलेंट सॉलिड के अंदर, कोवेलेंट सॉलिड कैसा है,
कोवेलेंट सॉलिड के अंदर भी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। मोलिकुलर सॉलिड के अंदर लो होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका लो होगा मोलिकुलर सॉलिड के अंदर। और इसकी कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, ठीक है। आयनिक की पढ़ रहे हैं कंडक्टिविटी। जो आयनिक वाले होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट में। अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो कैसे हैं, इंसुलेटर हैं। लेकिन जैसे हम उसको एक्वस स्टेट में करते हैं तो वो कैसे बन जाते हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं, ठीक है। मेटलिक सॉलिड कौन से हैं, मेटलिक सॉलिड कैसे हैं, मेटलिक सॉलिड जो हैं वो है हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों है गुड कंडक्टर, क्योंकि प्रेजेंस होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो घूमता रहता है और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ठीक है। कोवेलेंट सॉलिड के अंदर ये कोवेलेंट कैसे हैं, नॉन कंडक्टर हैं ऑफ, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन है, किस चीज़ का, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट हमारा कैसा है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। मोलिकुलर सॉलिड के अंदर, मोलिकुलर सॉलिड कैसा है, इंसुलेटर है, ठीक है, वो कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। आयनिक सॉलिड के अंदर एग्जांपल देखो, NaCl हो गया, ZnS हो गया। आयनिक सॉलिड कौन से बनाते हैं, जो हमारे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा एक हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो दोनों कंबाइन करके आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। मेटलिक सॉलिड का एग्जांपल है Na और एलॉय, ठीक है। और कोवेलेंट सॉलिड का डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, ठीक है। मोलिकुलर सॉलिड का हो गया, आइस हो गया, सॉलिड N2 हो गया और ड्राई आइस होगा। ये सब हमारे बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर हमने इसकी क्लासिफिकेशन की। 4 तरह के सॉलिड पढ़ लिए हमने, आयनिक सॉलिड, मेटलिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और मोलिकुलर सॉलिड, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं मोलिकुलर सॉलिड की क्लासिफिकेशन। हमने वहाँ पे पढ़ा था कि मोलिकुलर सॉलिड्स के अंदर हम अलग अलग फोर्स मिलते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब, तो वो चीज़ पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो हमने जब मोलिकुलर सॉलिड को क्लासिफाई किया आगे तो क्या मिला कि जो मोलिकुलर सॉलिड है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, नॉन पोलर में, पोलर में एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड में। हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, ये 3 तरह के सॉलिड पाए गए मोलिकुलर के अंदर ही, ठीक है। तो हम कैसे क्लासिफाई करें, कैसे इनको डिफर करें, ठीक है। सबसे पहली बात, ये जो है नॉन पोलर होंगे वो कैसे होंगे, चाहे तो एटम्स की फॉर्म में होंगे, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ये कैसे हैं, एटम्स की फॉर्म में होंगे, या मॉलिक्यूल की फॉर्म में होंगे, खुद के साथ ही कंबाइन करे हुए मिलेंगे। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन मिलेगा, क्लोरीन जो है Cl2 की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। ऐसे जो सॉलिड होंगे वो कैसे हैं, वो कहाँ मिलेंगे, वो नॉन पोलर के अंदर ही मिलेंगे, ठीक है। और जो पोलर है, पोलर के अंदर कैसे होंगे, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल होना चाहिए, यानी कि कौन सा मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट, कोवेलेंट शब्द आ रहा है, ठीक है। कोवेलेंट है यानी कि शेयरिंग के साथ होगा, और पोलर है यानी कि पोलरिंग की चार्ज का कुछ ट्रांसफर हुआ। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैं, बट वहां पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपल्सरी है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो H बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड है, वरना वो क्या है, वो पोलर सॉलिड है, ठीक है। तो हम अब पढ़ रहे हैं फोर्स के बारे में। ये जो नॉन पोलर है इसमें कौन सा फोर्स होता है, वीक डिस्पर्जल फोर्स होगा या लंदन फोर्सेस होगा। और जो पोलर के अंदर होगा, पोलर के अंदर स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरेक्शन होता है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर होगा, H बॉन्ड ही मिलता है उसके अंदर, ठीक है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट की कैसा होगा भाई, नॉन पोलर का लो मेल्टिंग पॉइंट होगा नॉन पोलर के अंदर, ठीक है। पोलर के अंदर लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, बट ये नॉन पोलर से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर भी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो मेनली लिक्विड की फॉर्म में मिलता है, जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। और जो नॉन पोलर है ये वोलेटाइल इन नेचर होता है, यानी कि गैस में कन्वर्ट होता है। हाइड्रोजन हो गया, CO2 हो गया, क्लोरीन हो गया, ये कैसे हैं, नॉन पोलर है। और जो पोलर है, सॉलिड HCl हो गया, NH3 हो गया एंड SO2 जो है वो क्या है, पोलर में आते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर आइस के मॉलिक्यूल्स में हम देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।